हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ चक्र के एक और नए एपिसोड में, जहां हम डिस्कस करते हैं देश के सबसे गर्म लीगल टॉपिक्स को एक रिलेटेबल अंदाज में। आज का टॉपिक है एक ऐसे पॉलिटिकल और लीगल ड्रामा पर जो सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रहा है, ताहिर हुसैन का कस्टडी पैरोल का मुद्दा। दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसे इलेक्शन कैंपेन का सीन जिसमें कैंडिडेट अपनी वोट की अपील जेल के अंदर से कर रहा हो। हाँ, ये स्टोरी किसी फिल्म से नहीं बल्कि रियल लाइफ की है। फॉर्मर आम आदमी पार्टी काउंसलर और अब AIMIM कैंडिडेट ताहिर हुसैन, जो 2020 के दिल्ली राइट्स के एक मर्डर केस में अक्यूज है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 4 दिन की कस्टडी पैरोल मांगी है, सिर्फ अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए। पर सवाल ये है कि क्या ये अलाउड होगा, और अगर हाँ तो इसकी कॉस्ट कौन उठाएगा। लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। तो बात ये है कि ताहिर हुसैन, जो मुस्तफाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से AIMIM की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कस्टडी पैरोल की रिक्वेस्ट की है। इसका आखिर पर्पस क्या है? सिर्फ 4 दिन के लिए अपने एरिया में वो कैंपेन करना चाहते हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि अगर वो ऑलरेडी जेल में है तो बेल कैसे मिलेगा। सबसे पहले ये समझना भी जरूरी है कि ये केस सिंपल नहीं है। हुसैन पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर अंकित शर्मा के मर्डर का इल्जाम है, जो फरवरी 2020 के राइट्स के दौरान हुआ था। इसके अलावा उनके ऊपर UAPA और PMLA के चार्जेस भी है, तो टेक्निकली बेल लेना तो अभी मुश्किल ही है। इसलिए उन्होंने एक यूनिक रिक्वेस्ट की है, कस्टडी पैरोल की। मतलब पुलिस की प्रोटेक्शन में उन्हें कैंपेन के लिए ले जाया जाए। अब इंटरेस्टिंगली, जब उनकी ये डिमांड सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पंकज मित्तल और अनासुद्दीन अमानुल्लाह के सामने आई थी, तो दोनों जजेस ने अलग अलग वर्डिक्ट देते हुए सबको शॉक कर दिया था। जहां जस्टिस पंकज मित्तल ने ये पिटीशन डिसमिस कर दिया था, वहीं जस्टिस अनासुद्दीन अमानुल्लाह ने हुसैन को इंटरिम बेल देने की इजाजत दे दी थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक स्प्लिट वर्डिक्ट सुनाया था। दोनों जजेस के डिसीजन में फर्क होने के कारण रजिस्ट्री को ये मैटर चीफ जस्टिस के समक्ष रखने का ऑर्डर मिला था, और जिसके बाद CJI संजीव खन्ना ने इसमें एक न्यू 3 जज बेंच बनाई। आज सुप्रीम कोर्ट में इसी 3 जज बेंच जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता ने दिल्ली पुलिस को एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। अगर ताहिर हुसैन को कैंपेन के लिए परमिशन दी जाए तो कितनी सिक्योरिटी की जरूरत होगी और इसका खर्चा कितना होगा? क्योंकि अगर ये परमिशन मिली तो पॉसिबिलिटी है कि हुसैन को सिक्योरिटी के लिए एक डिपॉजिट देना पड़े। पर ये कहानी सिंपल नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच से उल्टा एक इम्पोर्टेंट सवाल ASG SV राजू ने पूछा, जो कि दिल्ली पुलिस की ओर से मौजूद होते हुए ताहिर हुसैन की प्ली को अपोज कर रहे थे। He asked, अगर आप रिलीफ दे देते हैं तो क्या ये एक प्रेसिडेंट नहीं बन जाएगा? क्या हर एक जेल का कैदी ये मांग नहीं करेगा कि उन्हें भी इलेक्शन लड़ने के लिए पैरोल दी जाए? पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ASG से पूछ ही लिया कि इस केस में कितने ऐसे कैदी अब तक कोर्ट आए हैं। साथ ही बेंच ने ये भी पूछा कि क्या हुसैन का जेल से बाहर आना सेफ होगा। ASG ने कहा कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने बोला, हमें नहीं पता कि कितनी प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। इस पॉइंट पर बेंच ने ASG से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लेने को कहा और सुनवाई को कल तक के लिए अर्जन कर दिया है। आपको बता दें कि इस हियरिंग में सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल, जो हुसैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया था। उनका कहना था कि हुसैन कैंपेन के लिए अपने घर नहीं जाएंगे, जो अलिजेडली क्राइम का एपिसेंटर था, बल्कि एक होटल में रहेंगे। पर ASG राजू ने सीधा जवाब दिया, इवन इफ पैरोल मिलती है, हुसैन अपने बाकी केसेस के चलते बाहर नहीं आ पाएंगे। इसके साथ ही सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने सबमिट भी किया कि दिल्ली इलेक्शंस के कैंपेनिंग के लिए सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। इस वजह से उनका रिलीफ रिस्ट्रिक्ट है और वो सिर्फ 4 दिन की कस्टडी पैरोल मांग रहे हैं इंटरिम बेल के बजाय, ताकि वो मुस्तफाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेनिंग कर सके, जहां से वो AIMIM पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब इस केस के सिर्फ लीगल नहीं, पॉलिटिकल और सोशल इम्प्लीकेशंस भी हैं। एक तरफ है सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट की टेंशन, क्योंकि ये राइट्स का एक सेंसिटिव केस है, तो दूसरी तरफ जस्टिस डिले होने का मुद्दा भी है, जिसमें चार्जशीट तो 2020 में ही फाइल हो गई थी, पर अब तक सिर्फ 5 विटनेसेस एग्जामिन किए गए हैं। अब जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अगले दिन के लिए टेकअप करने का सोचा था, वहीं उन्होंने इसे सेम डे पिक करके एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के फॉर्मर काउंसलर ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल 3 फरवरी तक दी गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। उन्हें ये परमिशन मिली है कि वो दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के लिए अपनी कैंपेन कर सके AIMIM के कैंडिडेट के रूप में। पर इसका एक ट्विस्ट भी है, उन्हें सिर्फ दिन के समय जेल से बाहर आने की इजाजत होगी, वो भी सिक्योरिटी के साथ, और हर रात को जेल वापस जाना होगा। और यहाँ कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल भी उठते हैं। क्या इलेक्शन कैंपेन के लिए बेल देना फेयर है जब ट्रायल डिलेड है? क्या प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाते हैं?
और क्या एलिगेशंस और राइट्स के बीच एक फाइन बैलेंस हो सकता है। इसी के साथ एक नजर सुप्रीम कोर्ट के स्प्लिट वर्डिक्ट पर भी डाल लेते हैं। इस केस के ऑर्डर में जब जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस फंडामेंटल नहीं है, तो उन्होंने एक और बड़ी बात बोली थी, अगर हर अंडर ट्रायल इलेक्शन कैंपेन के लिए बेल मांगे तो सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, जिससे कि कई लोग अग्री भी कर रहे थे और सही भी है। जस्टिस मित्तल के हिसाब से इलेक्शंस ईयर राउंड होते हैं, हर अंडर ट्रायल के कैंपेन के लिए बेल मांगना जुडिशरी का मिसयूज हो जाएगा। जो चार्जेस है उनके अकॉर्डिंग हुसैन का घर राइट्स का एपिसेंटर था, वेपन्स वहां से रिकवर हुए, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने का खतरा है। एक और जोरदार लॉजिक उन्होंने दिया कि कैंपेनिंग 10-15 दिन के लिए नहीं होती, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को सालों तक नर्चर करना पड़ता है। पर वहीं दूसरी तरफ जस्टिस अनासुद्दीन अमानुल्लाह का स्टैंड काफी अलग था और एक डिफरेंट वे में सही भी। उन्होंने कहा कि चार्जेस एलिगेशंस है, कन्विक्शंस नहीं। उनका फोकस था ताहिर हुसैन के 5 साल के कस्टडी ड्यूरेशन पर। बाकी केसेस में बेल भी मिल चुकी थी। अगर कस्टडी पैरोल नॉमिनेशन के लिए दिया जा सकता है तो कैंपेन के लिए क्यों नहीं। जस्टिस अमानुल्लाह ने बैलेंस मेंटेन करते हुए बोला कि बेल टेम्पररी होगी और स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ आएगी, जैसे कि हुसैन को एफआईआर रिलेटेड इश्यूज नहीं उठाने होंगे, फरवरी 4 तक खुद सरेंडर भी करना होगा। पर उसी समय दिल्ली पुलिस की ओर से मौजूद होते हुए एएसजी एसपी राजू का कहना था कि ताहिर हुसैन का इलेक्शन कैंपेन एक एक्सक्यूज है बेल मांगने का। उन्होंने कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स उठाए थे। हुसैन पे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस है। यूएपीए के सेक्शन 43D सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग बेल काफी टफ है। अगर एक बार बेल मिली तो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करना भी काफी आसान हो जाएगा। कैंपेन करना फंडामेंटल राइट नहीं है, हुसैन के एजेंट्स उनका काम कर सकते हैं। लास्ट हियरिंग में दिल्ली पुलिस की ओर से मौजूद होते हुए एएसजी चेतन शर्मा ने कोर्ट में कहा था कि ताहिर हुसैन पर एक इंटेलिजेंस ब्यूरो स्टाफर के मर्डर का सीरियस चार्ज है और ट्रायल अपने क्रूशियल स्टेज पर है एंड दैट हम नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और बैंक अकाउंट खुलवाने तक के सभी काम फैसिलिटेट करेंगे, पर इलेक्शन के लिए बेल देना जरूरी नहीं है। पर इस केस में दिल्ली पुलिस से एक्सपेक्टेड ही था कि वे ताहिर हुसैन की बेल प्ली अपोज करेंगे। पर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस अपना काम कैसे कर रही है। इसलिए भी क्योंकि शायद बीते दिन दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस से काफी तीखे सवाल जजेस ने पूछे थे रिगार्डिंग दिल्ली राइट्स 2020 केस। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिसेस नवीन चावला और शालिंदर कौल, उमर खालिद, शर्जिल इमाम एक्सेट्रा अक्यूज्ड की बेल प्ली सुन रहे हैं। और जब 21 जनवरी को वापस से दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ये मैटर आया तो एसपीपी अमित प्रसाद के आर्ग्यूमेंट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जो कि दिल्ली पुलिस की ओर से मौजूद थे, जिसकी वजह से हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिसेस नवीन चावला और शालिंदर कौर है, ने डायरेक्टली बोल दिया कि ये हियरिंग्स एंडलेसली नहीं चल सकती, ये खत्म होना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एक ऐसे इंसान को इलेक्शन कैंपेन के लिए पैरोल मिलनी चाहिए जिस पर राइट्स और मर्डर का इल्जाम है? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।